हेलो नमस्कार, मैं विकास वीकेएस क्लास पर आपका वेलकम करता हूँ। ये है रैंकिंग की दूसरी क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे स्थान प्रतिस्थापन। यह एक विशेष स्थिति होती है जब दो व्यक्ति दिए जाते हैं। जैसे जैसे मान लेंगे इसमें क्या होगा, एक व्यक्ति x होगा इसमें, जिसके दोनों स्थान दिए गए होंगे, दोनों स्थान दिए गए होंगे। और जो दूसरा व्यक्ति होगा y, उसका एक स्थान दिया गया होगा। ध्यान रखना एक बात को, एक स्थान दिया गया होगा, एक स्थान दिया गया होगा, दिया गया होगा। और हम लोग जो इसमें चलेंगे वो लेफ़्ट से राइट के लिए चलेंगे, ठीक है। ये लेफ़्ट हो जाएगा, ये राइट। हमेशा आप ध्यान रखें, बाएं से दाएं की ओर चलेंगे, बाएं से दाएं की ओर, बाएं से दाएं की ओर। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। एक ही इसमें क्या होता है, इस पंक्ति में एक ही व्यक्ति के दो स्थान दिए गए होंगे और दूसरा व्यक्ति जो होगा उसका एक स्थान दिया गया होगा, और हमसे पूछा है कि इसका नया स्थान क्या होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ थोड़ा सा, कि राम का स्थान प्रारंभ से कितना है, 7वां है, और श्याम का स्थान पंक्ति में कितना है, 12वां है। जब ये दोनों अपने स्थान बदल देते हैं तो राम का स्थान अंत से 8वां हो जाता है। तो बताएं शाम की नई स्थिति क्या होगी। तो ध्यान रखना, इसमें क्या है, 7 से 12 हुआ, कितने हो बढ़े, +5 ऐड हुए, तो 8 + 5, इसमें भी 5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 13। तो ध्यान रखना, श्याम की नई स्थिति कितनी हो गई, 13। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 13। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो अगर हमसे इस सवाल में क्या पूछ सकता है, पूछेगा कि इन दो मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो ध्यान रखना, किसी भी एक व्यक्ति के दोनों स्थानों का अंतर -1, मैं लिख देता हूँ, किसी भी एक व्यक्ति के दोनों स्थानों का अंतर -1। जैसे राम का कितना है, अंतर कितना होगा, 7 - 8, इन दोनों का अंतर कितना होगा, 7 और 8 का अंतर का मतलब होता है बड़े में छोटा घटाना। ध्यान रखना, 8 - 7 -1, तो कितना आ जाएगा, 0। यानी कि इन दोनों के मध्य में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 0 व्यक्ति बैठे हैं। अगर हमसे पूछे, एक क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ से, कि बताएं पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं। जब भी ये पूछेगा पंक्ति में बताएं कितने टोटल लोग हैं, तो हम लोग विकर्ण संबंधी बोला है ना मैंने, तो किन्हीं भी एक विकर्ण का योग -1, 8 और 7 कितना हो गए, विकर्णों का योग, विकर्ण का योग -1, तो कितना हो जाएगा, कुल व्यक्ति। ध्यान रखना, कुल व्यक्ति याद करना है तो कैसे निकालेंगे, किसी भी एक विकर्ण का योग -1, तो 12 + 8 -1, 12 और 8 20, कितने हो गए, 19। यानी पंक्ति में कितने लोग हैं टोटल, 19 लोग हैं। अभी समझ में नहीं आया होगा, पूरा क्लियर नहीं हुआ होगा, सवालों से पूरा क्लियर हो जाएगा। करते हैं सवाल, देखें सवाल। देखने में सवाल काफ़ी लंबा लग रहा है, लेकिन विदिन इसको 2 से 3 सेकंड में सवाल का आंसर लगाया जा सकता है, ठीक है। इस टाइप के सवाल अगर आपने एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया तो मैक्सिमम 5 से 10 सेकंड में आप इसका आंसर ला सकते हैं। देखें मैंने क्या बताया इस सवाल में, जैसे जब भी इस टाइप के सवाल आएंगे परिवर्तन वाले, तो जिस व्यक्ति के दोनों स्थान दे रखे हों या 2 बार आया हो उसे पहले लिखना है, और जो एक बार आया हो सवाल में उसको बाद में लिखना है। बाद में का मतलब होता है उसको राइट में लिखना है, इधर लेफ्ट में लिखना है। तो देखें 2 बार कौन आया है, अगर आप देखें मोहन दाएं से कितनी बार है, 10वें स्थान पर है, और मोहन दाएं से कितना है, 22वें स्थान पर है। तो आपने क्या देखा, इसमें क्या है, मोहन 2 बार आया है, तो मैंने क्या लिख दिया, मोहन। जो 2 बार आया है उसको मुझे पहले लिखना है, और सोहन क्या हो जाएगा, ये बाद में लिखना है, ठीक है। पहले मोहन कितने स्थान पर था, 10वें स्थान पर था, अब कितने पर हो गया, वो 22वें स्थान पर हो गया मोहन। पहले सोहन कितना था, 25वें स्थान पर था,
मैंने बताया था लेफ़्ट से राइट चलना है हमेशा, ठीक है। 10 से 25 होने में कितना ऐड होगा? 15। तो 22 में 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 22 + 15 कितना होता है? 37। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 37। आंसर क्या है इसका? 37। यानी कि सोहन का नया स्थान कितना हो जाएगा? 37। समझ में आया? देखें, देखें ये सवाल ही पूरे बोर्ड पे भरा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन करने की कहीं जगह है? कहीं नहीं है, ठीक है। इतने से बीच में ही हो जाएगा क्वेश्चन। देखें सवाल क्या कह रहा है। राम आराम से 12वें स्थान पर है। ध्यान रखें, राम आराम से कितने स्थान पर है? 12वें स्थान पर है राम। और रहीम अंश से कौन से स्थान पर है? 15वें स्थान पर है। यदि वह दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो राम 18वें स्थान पर हो जाता है। तो मैंने ध्यान कर रखा है, इसमें राम दोबारा है तो राम को पहले लिखना है, राम, और बाद में क्या आ जाएगा? रहीम। राम पहले कितने पे था? 12वें स्थान पर था। और रहीम कितने पे था? 15वें स्थान पर था। राम अब कितने पर हो गया? 18वें स्थान पर हो गया। तो मैंने बताया था कितना ऐड हुआ इसमें? +3। और ये कितना हो जाएगा? +3। 18 और 3 कितना हो जाएगा? 21। 18 और 3 कितना? 21। यानी हम कह सकते हैं उसकी नई स्थिति कितनी होगी? रहीम की नई स्थिति कितनी है? नई स्थिति में रहीम का स्थान क्या है? 21वां। पहले का आंसर कितना हो गया? 21वां। आगे पूछा है पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या बताएं। पंक्ति में कुल व्यक्ति मैंने बताया था किसी भी एक विकर्ण का योग -1, योग -1। 21 और 12 कितने होते हैं? 21 और 12 33। और 33 - 1 कितना हो जाएगा? 32। और इसलिए हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। राम और रहीम के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? जब भी मध्यम बैठे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो तो किसी भी एक व्यक्ति के अंतर -1। 21 और 5, 15 का अंतर कितना होगा? 6 का। और 6 - 1 कितना हो गया? 5। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5। सवाल को करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने एक बार समझ रखा है तो आप ऐसे ही आंसर दे देंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।